दूर किसी जंगल में एक किट्टू नाम की चिड़िया रहती थी। किट्टू के पास कुछ दूरी पर एक नैना चिड़िया रहती थी। नैना चिड़िया का एक छोटा सा बच्चा भी था। एक दिन नैना चिड़िया किट्टू चिड़िया के पास आई। क्या हुआ किट्टू, तुम कुछ उदास हो? नैना, मेरा घर काफी पुराना हो चुका है और मेरा घर अभी तक बनकर तैयार भी नहीं हुआ। लेकिन नैना, तुम कहाँ जा रही हो? किट्टू, मैं भी अपने घर के लिए अच्छी सी मजबूत घास फूस देखने जा रही थी। तभी वहाँ पर बुलबुल चिड़िया आ गई। क्या बातें चल रही हैं दोनों में? बुलबुल बहन, हम अपना घर बनाने की बातें कर रहे थे। किट्टू, मैं भी तुमसे इसी सिलसिले में बातें करने आई थी। मैं कुछ दिनों से थोड़ी बीमार हूँ और मुझे अपना घर भी बनाना है। किट्टू, बुलबुल बहन बीमार है, इस कारण हम दोनों को ही मिलकर अपने तीनों के लिए घर बनाना होगा। सुनो सुनो सुनो, सभी पंछी सुनो, जंगल में बहुत जल्द तेज बारिश होने के आसार हैं। सभी पंछी अपने अपने घर पक्के कर लें। चलो दोस्तों, हम अपना घर बनाने के लिए अच्छी घास फूस खोजने चलते हैं। तीनों चिड़िए घास खोजने के लिए चल दी। तभी रास्ते में उन्हें कालू कौवा दिखा। तीनों चिड़िए कालू कौवा के पास आई। कालू भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं मिट्टी का घर बना रहा था, लेकिन मेरे पैर में चोट लगने के कारण मैं मिट्टी उठाकर नहीं ला पा रहा हूँ। अरे कालू कौवा, तुमने मिट्टी का घर बनाना कब सीखा? बुलबुल बहन, जब मैं बचपन में अपने ननिहाल रहता था, तब मेरे नाना मिट्टी का घर बनाया करते थे। उन्हीं को देखकर मैं मिट्टी का घर बनाना सीखा हूँ। तभी किट्टू चिड़िया के दिमाग की बत्ती जली। कालू भैया, आप घर बनाने के लिए मिट्टी कहाँ से लाते हैं? पहाड़ी के पीछे से। कालू भैया, मिट्टी का घर बनाने के लिए हमें इतनी दूर से मिट्टी लाने की क्या जरूरत है? हम पास से भी तो मिट्टी उठा सकते हैं। नैना, घर बनाने के लिए चीकनी मिट्टी अच्छा काम करती है और चीकनी मिट्टी पहाड़ी के पीछे ही मिलेगी। कालू भैया, अगर हम आपको मिट्टी ला कर दें तो आप हमारे लिए भी मिट्टी का घर बना देंगे। हाँ किट्टू, फिर तो मैं हम सब के लिए एक बड़ा सा मिट्टी का घर बना दूंगा। फिर तीनों चिड़िए पहाड़ी के पीछे मिट्टी लेने पहुंच गई। बुलबुल चिड़िया मिट्टी खोदती और नैना किट्टू मिट्टी को लेकर कालू कौवा के पास पहुंचाती और कालू कौवा पूरी मेहनत से घर बनाने लगा हुआ था। तभी अचानक बुलबुल के पेट में दर्द होने लगा। तुम्हें क्या हुआ बुलबुल बहन? किट्टू, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। बुलबुल बहन, तुम घर जाकर आराम करो। कालू कौवा ने आधा घर बना लिया था। बुलबुल चिड़िया अपने पुराने घर में चली गई। अब किट्टू और नैना मिट्टी खोदकर कालू कौवा के पास पहुंचा रहे थे। सुनो सुनो सुनो, जंगल में बहुत जल्द तेज बारिश होने के आसार हैं। राजा का आदेश है कि सभी पक्षी अपने अपने घरों के अंदर चले जाएं। लेकिन हमारा घर तो अभी तक बना ही नहीं। चलो हम भी अपने अपने घरों में चलते हैं। अगर बारिश ना हुई तो कल घर बना लेंगे। तभी जंगल में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मम्मा, मुझे बारिश देखना बहुत अच्छा लगता है, पर मम्मा मुझे ठंडी लग रही है। अरे, ये बारिश तो बढ़ती ही जा रही है और मेरा बच्चा किसी भी समय अंडे से बाहर आता होगा। ये पेट का दर्द तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। तभी बारिश तेज होने के कारण जंगल में पानी भरने लगा। कालू कौवा द्वारा बनाया गया मिट्टी का घर भी
खराब हो गया था। अब तो बारिश का पानी पंछियों के घर में भरना शुरू हो गया था। कालू कौवा घर से बाहर निकल आया। तभी कालू कौवा का घर पानी में गिर गया और पानी के साथ बह गया। अरे बुलबुल बहन, जल्दी घर से बाहर आ जाओ, तुम्हारे घर में पानी भर गया। कालू कौवा की आवाज सुनकर बुलबुल की आंख खुली। बुलबुल चिड़िया भी घर से बाहर आ गई। किट्टू जल्दी चलो, देर ना लगाओ। रुको नैना, मैं अपना अंडा ले लूं। बारिश तेज होने के कारण सभी पंछियों के घर पानी में बह गए। तभी किट्टू चिड़िया का अंडा किट्टू से छूट गया और तेज पानी में जा गिरा। किट्टू अंडे को पकड़ने के लिए दौड़ी, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण किट्टू का अंडा पानी में बह गया। सभी पंछियों ने अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ी के ऊपर एक गुफा में शरण ली। कुछ हफ्तों बाद बारिश रुकी और सभी पंछी गुफा छोड़कर अपने जंगल वापस लौट आए। कुछ दिनों बाद, मम्मा, एक दूसरे जंगल का बच्चा है जो मुझे बहुत पीटता है। कौवी उस बच्चे के पास आई। कौवी, मम्मा, यही मुझे पीटता है। नहीं आंटी, मैंने इसे नहीं पीटा। हे बच्चे, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे बेटे को पीटा। अगर आगे से मेरे बेटे को हाथ लगाया तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी। तभी जंगल के सभी पक्षी वहां आ गए। बच्चा कौवी से डरकर रोने लगा। कौवी छोड़ो भी, बच्चे तो आपस में लड़ते झगड़ते ही रहते हैं। हे दूसरे जंगल के बच्चे, तू आगे से मेरे बच्चे के आसपास भी नहीं दिखना। फिर कौवी वहां से चली गई। बेटा, रोना बंद करो और बताओ तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम गोलू है। किट्टू, इस बच्चे को देखकर लगता है मानो ये तुम्हारा ही बच्चा हो। कालू भैया, अगर आज मेरा बच्चा होता तो वो भी इतना ही बड़ा होता। तभी वहां पर दूसरे जंगल की बूढ़ी टूनी चिड़िया आई। शैतान बच्चे, आज तुम फिर मुझे बिना बताए यहाँ पर खेलने चले आए। टूनी मौसी, ये आपका बच्चा है। अब से कुछ हफ्तों पहले जंगल में बाढ़ आई थी, तो उस बाढ़ के बाद मैं नदी के पास पानी पीने गई थी, तो वहीं पे ये बच्चा मुझे अंडे से बाहर मिला। कालू कौवा समझ गया कि ये किट्टू का ही बच्चा है। फिर कालू ने टोनी को सारी बात बताई। मैं तो एक बूढ़ी चिड़िया हूँ, अच्छा है इस बच्चे को इसकी माँ मिल गई। किट्टू, अब तो तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ बच्चा भी मिल गया। अब हमें अपना अपना घर बना लेना चाहिए। नैना, घर बनाने के लिए ना तो घास अच्छी बची है और ना ही मिट्टी, बारिश ने सब खत्म कर दिया। फिर टोनी ने किट्टू को कुछ मिट्टी दी। ये कोई मामूली मिट्टी नहीं है, तुम इस मिट्टी पर कुछ पानी की बूंदें छिड़कना तो तुम सब के लिए एक मिट्टी का घर बनकर तैयार हो जाएगा। किट्टू ने मिट्टी पर कुछ पानी की बूंदें छिड़क दी और एक बड़ा सा मिट्टी का घर बनकर तैयार हो गया। फिर सभी पंछी मिट्टी घर में रहने लगे। प्यारे दोस्तों, हमारी नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।